हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द फॉरेक्स मास्टर क्लास। अब मैं इस एक सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड रहे और एक प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे ताकि आप इसे देखते रहो। ठीक है, मैं चाहता तो एक बड़ा आधे एक घंटे का बना सकता, बट फिर वो चीज़ें सर के ऊपर से ना जाए, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स इन इंडिया पे एक वीडियो बनाया जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फंड्स कैसे ऐड करना है उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली अब जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो प्रायोरिटी या उसे शुरू कैसे करते हो, पहला तो होता है आप अकाउंट ओपन करते हो, राइट। ये आपकी प्रायोरिटी रहती है। ट्रेड करना है फॉरेक्स कहाँ करें, अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे हम एक्सनेस का यूज करेंगे। उसके बाद फंड्स को ऐड करना, विड्रॉ करना, ये जो प्रोसेस है वो कैसे करना है उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फंड्स ऐड और विड्रॉल ये सब चीजें आपको कैसे करनी है वो भी आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, सो अकाउंट खुल गया, फंड्स ऐड हो गए। अब आगे क्या, फॉरेक्स कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे होता है, सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मास्टर क्लास में या इस बेसिक वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऐप दिख रहा होगा, ये वाला ऐप। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5। अब ये कैसे वर्क करता है देखो। हर अब इंडिया में कैसा होता है, अगर आप धन में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो धन का ही ऐप होता है, राइट। जिस ब्रोकर और एप्लीकेशन एक होता है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में क्या होता है, आप ब्रोकर आपका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक्सनेस यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐप अलग है। MT5 मेटा ट्रेडर 5 ऐप है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब हमने क्या किया, एमटी, अब चाहो तो एक्सनेस पे भी इसका वेब टर्मिनल है, आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली एक्सनेस में, या आप मोबाइल में ट्रेड करते हो तो आप MT5 पे ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो है MT5 खुल गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हम थोड़ा MT5 को थोड़ा समझते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट्स में जाके आपको एक्सनेस से लॉग इन करना है। ठीक है, आपने एक्सनेस में अकाउंट ओपन किया, अब आपको क्या करना है, एक्सनेस सर्च करना है और जैसे ही यहाँ पे लास्ट दिखेगा एक्सनेस टेक्नोलॉजीज, क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और आपका जो सर्वर सही से सिलेक्ट करना है। आप जब अकाउंट ओपन करते हो आपको एक सर्वर मिलता है, लॉगिन पासवर्ड मिलता है, और आप जैसे ही साइन इन कर दोगे आपका अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मेरा आप देख सकते हो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोड्स। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पे ये जैसे हमारा टर्मिनल है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है MT5 पे। इसे रीड कैसे किया जाता है आप समझो। ये जो स्मॉल नंबर्स है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे नंबर्स है, इसे पिपेट्स बोला जाता है, पिपेट्स। तो हम इसको आप इग्नोर कर सकते हो। मेन होता है ये बड़े नंबर्स। ठीक है, सो हम इसे कैसे रीड करते हैं, अगर हम जब रीड करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। अब ये देखो, ये 1.0690 ये पिप हो गया, ये मेन नंबर हो गया। जैसे हम बात करते हैं कि 5 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो अभी 10:05 और 5 सेकेंड, या 10:05 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। ये सेकेंड बहुत फास्ट हिलते रहते हैं, लेकिन मेन टाइम क्या है, 10:05 हुए, राइट। सो वैसे ही होता है यहाँ पे भी। अब अगर यहाँ पे रीड करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1.0690। और ये जो छोटा नंबर है वो पिपेट्स होता है, मतलब स्मॉल नंबर्स में ये घूमते रहता है। तो हमें मेन ये जो पिप्स है 1.068988, इसमें हमें जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे आपको मोबाइल वर्जन दिखाता हूँ, क्योंकि मोबाइल वर्जन थोड़ा इजी टू आपको अंडरस्टैंड लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, GBP है। अब इस पे आप ट्रेड पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा लॉट साइज। अभी ये लॉट साइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करते हैं, अलग अलग लॉट साइज प्लेस करते हैं। तो ये आप मिनिमम 0.01 प्लेस कर सकते हो, आप 0.1 ये प्लेस कर सकते हो, 1 लॉट साइज प्लेस कर सकते हो, कंप्लीट 1 लॉट साइज विच इज 1.0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.01, 0.11।
तो इस तरीके से हमने लॉट साइज सिलेक्ट किए, तो आप उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अगर मुझे 10 लॉट प्लेस करना है तो यहाँ पे 10 लॉट भी हमने प्लेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग क्वांटिटी में हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए और अलग अलग क्वांटिटी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अलग हो रहा है। 0.01 पे स्मॉल लॉस, 0.1 पे स्मॉल लॉस, मतलब एमटीएम में फ्लक्चुएशन देखो। अभी यहाँ पे 10 लॉट साइज पे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, $40-70, मतलब हर एक पिप के मूव पे हमें उस तरीके का लॉस देखने मिल रहा है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप लॉट साइज कितना लेते हो, लेकिन आप लॉट साइज कितने, लॉट साइज पे कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस होगा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। ठीक है, अगर आप 0.1 लॉट साइज लेते हो और मार्केट एक पिप ऊपर नीचे करता है तो आपको $1 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे 0.5 लॉट साइज लेते हो तो आपको पर पिप $5 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे 1.0 लॉट साइज लेते हो और एवरी 1 पिप आपको $10 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 5.0 पे आपको फॉर एवरी 1 पिप, ठीक है, और अगर आप 10.0 लॉट साइज लेते हो फॉर एवरी 1 पिप आपको $100 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये टेबल है, बेसिकली चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल लॉट साइज है, 0.1 से शुरू होता है और एवरी एक पिप का मूव आपको $1 का प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप एक ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल आप ट्रेड ले रहे हो जिसमें मैं क्या करता हूँ, आपको एक चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, मैं चार्ट खोलता हूँ और चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट खोलता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखो कि इस चार्ट में आप एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, एक सिंपली लॉन्ग, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब आपकी एंट्री आपने समझो 1.23900 पे लिए, आपका टारगेट समझो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपका टारगेट ये रेजिस्टेंस है, तो आपको कितना टारगेट मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो 16.0। दैट मीन्स ये आपका जो टारगेट है वो 16 पिप्स का है। ठीक है, 16 पिप का आपका टारगेट है। एंड अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लग रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है सपोर्ट के नीचे। तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है 16.0 और यहाँ पे जो नीचे नंबर है 8.0, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 8 पिप का लग रहा है। ठीक है, 8 पिप का लग रहा है। अब आपको पॉइंट्स पता चले कितना का प्रॉफिट, कितने पॉइंट्स का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का लॉस है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है। इस ट्रेड में अपने को कितने पॉइंट मिल रहे थे, 16 पिप्स का टारगेट, 8 पिप्स का एसएल। यहाँ पे मैंने टेबल क्या दिया है कि फॉर एवरी 1 पिप $1 का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर मैं 0.1 क्वांटिटी लूंगा। ठीक है, मेरे पास $100 कैपिटल है, यानी $8,000 के आसपास मेरा कैपिटल है। मेरा हर एक ट्रेड में मैं रिस्क मान लेते हैं मुझे $5 का रिस्क करना है, उससे ज्यादा मैं रिस्क ले नहीं सकता। अब आप इमेजिन करो 0.1 लॉट साइज है, 0.1 लॉट साइज है और फॉर एवरी 1 पिप मुझे $1 का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अब अगर मैं 8 पिप का स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है, 8 पिप का एसएल लगाऊंगा और 0.1 क्वांटिटी लूंगा और मेरा एसएल हिट हो जाता है तो कितना होगा, $8 का होगा। ठीक है, $8 का होगा। कैसे, 0.1 क्वांटिटी पे, 0.1 लॉट साइज पे हर एक पिप के मूव पे $1 का प्रॉफिट लॉस है। अगर ये $8 मूव किया, 8 पिप मूव किया तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, $8 का होगा, राइट। तो अब मेरा तो रिस्क 5 है, $5 है, तो मैं इसको 0.05 या 0.06 क्वांटिटी कर सकता हूँ, जिसके कारण अगर 8 पिप का मेरा एसएलेट होता है तो मुझे $4 का ही नुकसान। तो आप इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। आप बस कैलकुलेट करो, ये टेबल बस ध्यान रखना, ये नंबर्स याद रखना। आप बस कैलकुलेट करो कि आपका रिस्क कितना है और उस हिसाब से आप कितने लॉट साइज यहाँ पे ले सकते हो। एक 2-3 दिन में आपको आराम से अंडरस्टैंडिंग इस
के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे फैक्टर हुआ, और लॉट साइज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड करने के लिए, वो हुआ। मैंने आपको यहाँ पे लॉट साइज समझा दिया। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको जो कॉइन्स है, ठीक है, इसमें जो आपको करेंसी है, सॉरी करेंसी जो है वो किस तरीके से दिख रही है, वो आपको दिख रही है यूरो, EUR USD, यानी इसको कैसे रीड किया जाता है। तो इसको ऐसे रीड किया जाता है यूरो अगेंस्ट USD, ठीक है। अब अगर ये USD ऐड है तो USD अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर, तो ये जो फर्स्ट पेयर होता है ये प्राइमरी पेयर बोला जाता है, बेसिकली ये डोमिनेंट होता है। अगर यूएस मार्केट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, US डॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो USD अगेंस्ट कैनेडियन अच्छा परफॉर्म करेगा। US खराब चल रहा है, USD अगेंस्ट कैनेडियन खराब चलेगा। सिमिलर यूरो पे है, अगर यूरो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये स्ट्रांग रहेगा, यूरो वीक परफॉर्म कर रहा है तो ये वीक रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको लॉट साइज एक्सप्लेन किया है, रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया है, करेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया है, MT5 कैसे यूज करना है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेड शुरू कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से सेशंस में ट्रेड किया जाता है, इसमें और एडवांस हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको बस क्या करना है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, अब